तो अपनी एफआईआर ले लिए वापस। अब हम आते हैं ऊपर से, इन्होंने क्या किया, दूसरी मीटिंग के लिए मुझे बुलाया। नदीम भी तब साथ ही था। 10 से 15 बंदे जो है वो इसकी साइड से गए थे, मेरे साइड से कोई भी नहीं था। कुछ नदीम के रिश्तेदार जो है वो गुजरांवाला में उसके साथ थे, बाकी मेरे साथ कोई भी नहीं था। मैं अकेला गया था वहां पे। बदला बदल का कोई एक बंदा कभी मुझे साइड पे लाके जाके कह रहा है कि इतने पैसे, कभी कोई दूसरा बंदा साइड पे लेके जाके कह रहा है इतने पैसे। पहले मुझे लगा कि बदला ब्रदर को ना इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसके बंदे जो है वो पैसे निकलवा रहे मेरे से। जब मैंने कोई खास उनको जुबान नहीं दी कि मैं पैसे दे दूंगा, तो फिर इन्होंने मेरे साथ इमोशनल गेम खेलनी शुरू कर दी कि हमारा तो नुकसान बहुत हो गया, हमारे घर में सिर्फ एक ही लड़का कमाने वाला है, हमारे वालिद साहब की डेथ हुई हुई है। इस तरह की जो है ना इन्होंने मुझे बातें शुरू कर दी। अब यार मैं एक सॉफ्ट दिल का बंदा हूं, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, ये मेरी कमजोरी है भाई। अब शायद मैं इस चीज से बाहर आ चुका हूं, लेकिन 2 साल पहले मुझे कोई भी इस तरह से इमोशनल करता था, मैं शायद उसको दे दिया करता था। इन्होंने मेरे ऊपर ये टच डाला। साथ इन्होंने मुझे ये भी रिमाइंड कराने की कोशिश की कि भाईजान आप पे जो हमने एप्लीकेशन दी हुई है ना कोर्ट की, वो भी खारिज नहीं हुई। इन दोनों चीजों का बदला ब्रदर ने इकट्ठे जिक्र करना शुरू कर दिया कि पैसे भी नहीं है उसके पास। साथ उसने ये कहा कि यार आपका जो अभी इस्तखासा है वो भी है। थोड़ा थोड़ा मुझे भी लॉयर ने कहना शुरू कर दिया कि भाईजान मैंने तुम्हें कहा था कि इन लोगों को माफ ना करो, इन लोगों पे एफआईआर वापस ना लो। बाकी सारों ने जो है मेरे ऊपर कहना शुरू कर दिया कि अब वो तुम पे ब्लैकमेल, अब वो तुम्हारे साथ गेमें खेल रहा है। वहां पे जब इसने इस तरह की ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी, वहां पे मैं डर गया, मैं घबरा गया कि यार मैंने क्या किया है। मैंने अपनी एफआईआर वापस की। जैसा कि व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है डकी भाई और बदला ब्रदर और शाम इदरीस के बीच में। ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा बहसोबाजी कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। डकी भाई वैसे तो खामोश हो गए थे, वो केस में नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनको इतनी हेट मिल रही है और सारी फजूल की मिल रही है, स्कैम वाली चीज़ पर भी इनको मिल रही है, जबकि उसमें तो 3 लोग थे, लेकिन मुझे ही क्यों अकेले सारी हेट मिल रही है सबकी। इसलिए मैं सोशल मीडिया पर आया हूँ। मैं इन लोगों की सारा झूठ जब वो आपके सामने रख रहा हूँ, इसकी माँ ने, बदला ब्रदर की माँ ने, बीवी ने और इसके भाई ने मुझसे पैसे ऐंठने के लिए अच्छा खासा इन लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए थे और इन लोगों ने मुझसे 10 लाख भी लिए थे कि हम आपको इस छोड़ देंगे और सारे अपने रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ हम पीछे कर लेंगे, जितना भी एफआईआर कटवाइए सब हम मुकर जाएंगे उस चीज़ पे, हम आपका हटा देंगे सारी एफआईआर। लेकिन इन लोगों ने मुझसे पैसे तो ले लिए, लेकिन ये वाला काम नहीं किया, बल्कि मुझे और ब्लैकमेल करने लगे। मेरे दोस्त तो मुझे मना कर रहे थे कि आप ये वाला काम नहीं करें, पैसे ना दो ना ये तुम्हें और फंसाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इस चक्कर में दे दिया कि नहीं, मैं अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि अरूप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी इसकी सारी बातों की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लड़कियों के बारे में अजीबोगरीब बातें करता है। लड़की जाते तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मैं ऐसी परेशानी के हालात में अपनी बीवी और अपने घर वालों को नहीं देख सकता था, तो मैंने रफा दफा मामला करने के लिए मैंने इसको 10 लाख दे दिए, लेकिन फिर भी इसने मेरी जान नहीं छोड़ी और बल्कि मेरे ऊपर और वीडियोज़ बनाने के इसने मजीद एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए मेरे ऊपर। आप खुद बताओ कि एक बंदा जब इस तरह से एलिगेशन लगा रहा है तो दूसरा बंदा इसके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर कटवाएगा, या इसके अगेंस्ट क्यों नहीं बदला लेगा, या इसके अगेंस्ट क्यों नहीं बात करेगा। अगर मैं इसके बात करता हूँ इसके बारे में, तो फिर ये बदला ब्रदर जो है वो आपे से बाहर होने लगता है। आपको डकी भाई की सारी बातें कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मैं आपके लिए इसी तरीके की नई वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी हमेशा।